आज हम बात करेंगे असम के डीमा हजाओ जिले की, जहां आदिवासी समुदाय की 3000 बीघा जमीन एक प्राइवेट सीमेंट कंपनी को दे दी गई। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक औद्योगिक फैसला है या फिर ये उस लंबे सिलसिले की अगली कड़ी है जिसमें सरकारें जनता की जमीन और संसाधन कॉर्पोरेट्स के हवाले करती चली आ रही है। नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। डीमा हजाओ असम का एक खूबसूरत और पहाड़ी इलाका। यहाँ ज्यादातर लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं। उनकी जिंदगी का आधार यही जमीन, यही जंगल और यही पानी। लेकिन हाल ही में खबर आई कि सरकार ने इस इलाके की 3000 बीघा जमीन एक कंपनी को सीमेंट प्लांट के लिए अलॉट कर दी है। अब 3000 बीघा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में जब ये मुद्दा उठा तो जस्टिस संजय कुमार मेहती खुद हैरान रह गए। उन्होंने साफ कहा, 3000 बीघा ये क्या मजाक है? क्या एक पूरा जिला किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा? कोर्ट ने इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई, क्योंकि मामला सिर्फ जमीन का नहीं है। ये इलाका संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल के तहत आता है, यानी यहाँ जमीन और संसाधनों पर आदिवासियों के अधिकार सबसे ऊपर होने चाहिए। दूसरा, यह इलाका पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। उमरांगसो जहाँ जमीन दी गई वह एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। यहाँ गर्म झरने हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं और घने जंगल हैं। लेकिन अदालत से पहले ही लोग सवाल पूछने लगे हैं, क्या ये सरकार आदिवासी अधिकारों की रक्षा कर रही है या फिर कॉर्पोरेट्स की? अब कहानी यहाँ पे और दिलचस्प हो जाती है। जैसे ही जमीन आवंटन की खबर सामने आई, सोशल मीडिया और राजनीतिक पार्टियों ने आरोप लगाया कि ये जमीन अडानी ग्रुप को दी गई है। कांग्रेस ने कहा ये फैसला बीजेपी सरकार के क्रॉनिक कैपिटलिज्म का सबूत है। हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार मोदी के मित्र अडानी को फायदा पहुंचा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि सिर्फ 3000 नहीं बल्कि आगे चलकर 9000 बीघा जमीन कॉर्पोरेट्स को देने की योजना है। लेकिन दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी कर साफ कहा, ये खबरें झूठी और भ्रामक है। हमारी इस महाबल सीमेंट कंपनी से कोई संबंध नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, क्या यह वाकई अडानी प्रोजेक्ट है या फिर अडानी का नाम सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव बनाने के लिए जोड़ा जा रहा है? अब सोचिए, जो आदिवासी परिवार सदियों से उस जमीन पर रहते आए हैं, खेती करते आए हैं, त्योहार मनाते आए हैं, अचानक उन्हें बताया जाता है कि ये जमीन अब बंजर है और यहाँ एक सीमेंट फैक्ट्री बनेगी। उनके लिए ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये उनकी संस्कृति है, उनकी पहचान है, उनका जीवन है। लेकिन कंपनी और सरकार का तर्क कुछ और है। वे कहते हैं जमीन बंजर है, किसी काम की नहीं है। सीमेंट फैक्ट्री के लिए हमें इतनी बड़ी जमीन चाहिए। यह पहली बार नहीं है कि किसी बड़े उद्योगपतियों को कोड़ियों के भाव जमीन दी जा रही हो। गुजरात में अडानी ग्रुप को 1 रुपए से 32 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन दी गई थी। वहीं दूसरी कंपनियों को उसी राज्य में 600 से 1100 प्रति वर्ग मीटर देना पड़ा। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में भी 148 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड अडानी पावर प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट किया गया था। CAG की रिपोर्ट तक ने कहा कि गुजरात सरकार ने गलत कैटेगराइजेशन करके अडानी को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। तो क्या डीमा हजाओ का मामला उसी पैटर्न का हिस्सा है? क्या यहाँ भी जमीन को असली कीमत और जनता के असली हक को दरकिनार करके कॉर्पोरेट्स को फायदा दिया जा रहा है? बहुत से लोग इस घटना की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से कर रही हैं। तब भी एक प्राइवेट कंपनी ने जमीन और संसाधन हथियाए और सरकार उसकी मददगार बन गई थी। तो सवाल उठता लाजमी है, क्या हम जनता द्वारा चुनी गई सरकार के तहत जी रहे हैं या फिर किसी कंपनी के शासन के तहत? 1 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है, कौन सी नीति के तहत इतनी बड़ी जमीन एक कंपनी को दे दी गई? ये सुनवाई सिर्फ असम के आदिवासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अहम है, क्योंकि मामला सिर्फ 3000 बीघा जमीन का नहीं है। मामला ये है कि देश की जमीन, जंगल और संसाधनों पर
हक किसका होगा, जनता का या फिर कुछ गिने चुने कॉरपोरेट्स का। असम का ये केस सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं है, ये सवाल है कि आदिवासी किसान और आम जनता की जमीन क्या सचमुच सुरक्षित है या फिर बंजर कहकर किसी भी दिन बेच दी जाएगी। आपका क्या कहना है इस मामले पर? क्या ये सिर्फ एक कंपनी का प्रोजेक्ट है या फिर कॉरपोरेट सरकार गठजोड़ का एक और उदाहरण? इस मामले पे आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतंगड़।